Hello everyone, Namah Shivaya. So I welcome you all in the second class of our Kundalini Reiki. तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कुंडली के बारे में समझा था, उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि जो ये कुंडली शक्ति जो होती है, इसके अंदर हमारी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी का क्या रोल है, एंड यहाँ पे जो ये नाड़ी जो होती है, ये किस तरीके से हमारे चक्रास को ये क्रिएट करती है। ओके, सो आई थिंक आप लोग ये इमेज आप देख सकते हो जो लास्ट टाइम हम लोगों ने करी थी। यहाँ पे ये हमारी कुंडली शक्ति है। यहाँ पे ये हमारी कुंडली शक्ति है। तो आप ये देखोगे कि यहाँ से टेल बोन से हमारी दो नाड़ीज निकल रही है। एक आपके लेफ्ट साइड पे जा रही है और जो दूसरी नाड़ी जो है वो आपके राइट साइड पे जा रही है। तो जो हमारी जो लेफ्ट साइड पे जो हमारी नाड़ी जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं ईड़ा नाड़ी। ईड़ा नाड़ी जो है ये बेसिकली हमारे मून को रिप्रेजेंट करती है। एंड अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजी में अगर हम लोग बात करें, जो मून जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारी मदर की एनर्जीज को, हमारी फेमिनिन साइड को ये रिप्रेजेंट करता है। तो जो ये हमारी ये ईड़ा नाड़ी जो होती है ये हमारी फेमिनिन साइड को ये रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पे हमारे इमोशंस होते हैं, हमारा पैशन होता है, हमारी डिजायर्स होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमारे लेफ्ट साइड पे होती हैं। एंड एट द सेम टाइम कि जो हमारा मून जो होता है वो हमारी साइकिक पावर्स और साइकिक एबिलिटीज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जिन भी लोगों की जब ये ईड़ा नाड़ी पे जब वो लोग काम जब वो करते हैं, तो ऐसे लोगों की जो नॉर्मली जो साइकिक पावर जो होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है, उनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। एंड उन लोगों को बहुत जल्दी जो है ना वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं, एनर्जेटिक लेवल पे चीज़ें समझ में आ जाती है। कहीं पे अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कहीं पे कुछ सफरिंग होती है, तो उन लोगों को बहुत ईजिली वो सेंसिटिविटी जो होती है वो एक्सेप्ट कर पाते हैं, उस एनर्जीज को आप हैंडल कर पाते हैं। एंड मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया जितने भी जो एम्पैथ जो होते हैं, एम्पैथ क्या होते हैं? एम्पैथ वो लोग होते हैं जो कि दूसरों के इमोशन को बहुत इजीली अंडरस्टैंड करके वो उस तरीके का पेन जो है ना वो खुद अपने अंदर जो है वो एक्सपीरियंस करना वो शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं वो एम्पैथ्स होते हैं। तो जिनका भी जो मून जो है, ईड़ा नाड़ी जो है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, तो ऐसे लोगों का ये साथ में ये वाले भी थोड़े से इश्यूज रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनवांटेड एनर्जीज जो है वो बार बार अपने अंदर एब्जॉर्ब करते रहते हैं। अब होता क्या है कि जो ये ईड़ा नाड़ी जो है ये हमारी साइकिक पावर्स को तो ये एनहांस करती करती है, लेकिन ये हमारे अंदर नर्चरेंस भी लेके आती है। क्यों? क्योंकि ये हमारा मदरली फिगर को ये रिप्रेजेंट करता है। जो अब हमारे यहाँ से जो ये राइट हैंड साइड पर जो ये नाड़ी जो ये जा रही है, ये होती है हमारी पिंगला नाड़ी, जिसको हम लोग सूर्य नाड़ी भी हम लोग बोलते हैं। तो जो हमारी जो राइट साइड पे जो नाड़ी जो जा रही है वो बेसिकली हमारी मैस्कुलिन साइड को ये रिप्रेजेंट करती है, हमारे पावर्स को, अथॉरिटी को, कमांड को, सक्सेस को, राइट। क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि जो ये सूर्य जो है वो क्या करता है, आपको लाइट देता है, आपको प्रोग्रेस में आपको वो हेल्प करता है, आपका नेम फेम ये लेके आता है, कॉन्फिडेंस आपको अंदर लेके आता है। तो जब ये नाड़ी जब हमारी एक्टिवेट होती है तो हमारे अंदर इस तरीके की चीज़ें आती हैं। बट एट द सेम टाइम पिंगला नाड़ी जिसकी जब बहुत ज़्यादा जब एक्टिवेट जब वो हो जाती है तो उसके अंदर डोमिनेंस भी आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये मैस्कुलिन एनर्जीज को ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैस्कुलिन एनर्जीज बेसिकली हमारी लाइफ में क्या लेके आती हैं? वो हमारी लाइफ में लेके आती है डोमिनेंस। ईड़ा नाड़ी हमारी लाइफ में क्या लेके आती है? दैट इज नर्चरेंस। तो ये जो अगर आप ये दोनों नाड़ी अगर आप ये देखोगे, दोनों नाड़ी का अपना एक रेलिवेंस है। लेकिन जब आइडियली जो हमारा जो पाथ जो होता है, जो ये कुंडलिनी शक्ति को जो ये जो उठने के लिए जो हम लोग कहते हैं कि जो उसका आइडियल पाथ जो होता है, वो पाथ होता है हमारा सुषुम्ना नाड़ी। ओके, सुषुम्ना नाड़ी बेसिकली क्या है? एक ये एनर्जेटिक वैक्यूम ट्यूब है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होती है। और ये हमारे हर, अगर आप ये देखो कि जो आपको ये स्ट्रेट लाइन जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये हम लोगों की सुषुम्ना नाड़ी है। तो जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जब वो जागृत होकर जब वो उठना शुरू जब वो करती है, तो आइडियली वो इसी पाथ से उठना शुरू करती है। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ही हमारे सारे कार्मिक पैटर्न्स होते हैं। जो बर्डन जो है वो सारा यहीं पर ही होता है, हमारे कार्मिक बर्डन, हमारे डिजायर्स का बर्डन, वो सारा का सारा कहाँ होगा? आपके सुषुम्ना नाड़ी के अंदर होगा। अब जो ये नीचे से जब ये दो नाड़ियां जब ये उठती हैं, ईड़ा और पिंगला नाड़ी जब उठती है, जहां पे इनका इंटरसेक्शन होता है,
हर एक इंटरसेक्शन पे हमारे चक्रास क्रिएट हो जाते हैं, राइट। तो जैसे ही माँ कुंडलिनी जब ऊपर उठेंगी, उनके साथ में जब ईड़ा और पिंगला जब ये मर्ज होंगी, तो हर एक मर्जिंग पे आपका, अगर आप ये देखोगे यहाँ पे आपके चक्रास जो हैं ये क्रिएट होते जा रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से जो हमारी ये कुंडलिनी की जो ओवरऑल जो एनर्जीज जो होती है, ये हमारे पूरे चक्रा सिस्टम को ये क्रिएट करती है। अब हम लोग एक और इमेज में हम लोग समझेंगे कि जो हमारे जो ये चक्रास जो होते हैं, ये चक्रास हमारे किस तरीके से काम करते हैं और हमारी लाइफ के अंदर ये क्या रोल प्ले करते हैं। सो आई थिंक अब हम लोगों को कुंडलिनी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कुंडलिनी किस तरीके से काम करती है। हमारा जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जो है वो किस तरीके से अपलिफ्ट होती है, और जहाँ पे हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है वहाँ पे हमारे ये चक्रास क्रिएट हो जाते हैं। ओके, तो पहले एक समझ लेते हैं कि बेसिक ये चक्रास एग्जैक्टली होते क्या हैं। हमारी बॉडी के अंदर अगर हम लोग देखे जाए अप्रोक्स 50 ट्रिलियन सेल्स हैं। हर एक सेल जो है वो अपने आप में एक इंडिविजुअल है, हर एक सेल की अपनी एक कॉन्शियसनेस है, उसका अपना एक माइंड होता है, और उस माइंड को हम लोग चक्रास भी बोलते हैं। ओके, तो इट मीन्स कि हमारी जो फिजिकल बॉडी जो बनी हुई है, इट इज मेड अप ऑफ 50 ट्रिलियन चक्रास, करेक्ट। बट टू कंट्रोल दिस 50 ट्रिलियन चक्रास वी हैव 7 मेजर चक्रास इन आवर एनर्जी सिस्टम। ये जो हमारे 7 जो ये एनर्जी सिस्टम जो होते हैं, ये बेसिकली हमारी पूरी बॉडी की, चाहे वो हमारी फिजिकल बॉडी है, हमारी इमोशनल मेंटल, आपकी इमोशनल बॉडी, ये हर एक बॉडी के ऊपर जो है, हर एक शरीर के ऊपर जो पंच कोश जो होते हैं, ये उनके ऊपर जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। ये जो चक्रा जो है ये कभी भी फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, ये एनर्जेटिक फॉर्म में ही होते हैं, जो मेरे प्राणमय कोश के साथ में जो ये कनेक्टेड रहते हैं, और जो जिसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो अभी हम लोगों ने सुषुम्ना नाड़ी में हम लोगों ने समझा। इन चक्रास को हम लोग 3 अलग अलग नेम्स से हम लोग जानते हैं। पहले इसको हम लोग चक्रास बोलते हैं, फिर हम लोग इसको स्पिरिचुअल सेंटर्स भी हम लोग बोलते हैं, एंड इनको एनर्जी सेंटर्स भी हम लोग बोलते हैं। तो अभी पहले समझते हैं कि इन चक्रास को चक्रास क्यों बोला जाता है। अगर आप ये देखोगे कि ये हमारे जितने भी जो ये चक्रास जो हैं, इनकी शेप क्या है, ये राउंड शेप है, करेक्ट। तो यानी कि राउंड शेप क्या हो गया, तो वो चक्कर हो गए, सर्कुलर हो गया। तो इसी वजह से, इनकी शेप की वजह से हम लोग इनको चक्रा हम लोग बोलते हैं। एंड ये जो चक्रास जो है, इनका अपने अंदर कंटिन्यूअसली इनका रोटेशन होता रहता है। एंड जैसे हमारा जो विंड मिल जो है, जब वो रोटेट होती रहती है तो वो क्या करती है, पावर जनरेट करती है। उसी तरीके से जब ये चक्रा जो है, जब इनके अंदर कंटिन्यूअसली जब मूवमेंट जब वो रहेगी, तो वो मूवमेंट जो है हमारे अंदर वो एनर्जीज को क्रिएट करता है। दैट इज वाई दीज चक्रास आर ऑल्सो कॉल्ड एज द एनर्जी सिस्टम। ओके, इसको एक और तरीके से भी हम लोग समझते हैं कि इसको एनर्जी सिस्टम क्यों बोलते हैं, कि अब जब हम लोग खाना खाते हैं, राइट, हमारे फिजिकल बॉडी को एनर्जीज देने के लिए हम लोगों ने खाना खाया, तो जब खाना खाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फूड को डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करने से होता क्या है कि जितने भी जो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो मेल्ट होके रिस्पेक्टिव बॉडी पार्ट्स पे चले जाते हैं, करेक्ट, ऐसे ही होता है। लेकिन अगर हम लोग एक्चुअली में अगर हम लोग देखें कि जितने भी जो ये हम लोग जो भी चीज़ें डाइजेस्ट हो रही है, ये डायरेक्टली बॉडी पार्ट्स पे नहीं जाती। तो स्टमक ने क्या किया, खाना डाइजेस्ट करने के बाद कुछ चीज़ें जो हैं वो रूट चक्र पे एनर्जी डाइवर्ट कर दी, कुछ उसके यहाँ पे रही, और ये बाकी के चक्रस पे उसने उन एनर्जीज को जो है वो भेज दिया। अब इस इमेज में अगर आप देखोगे कि हर एक चक्रा जो है उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ आपको ये बॉडी पार्ट दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल ये मूलाधार चक्र जो है, मूलाधार चक्र में ये सारी ये लोअर बॉडी पार्ट कवर होते हैं। ओके, तो इट मीन्स कि जब ये जो भी एनर्जीज जब हमारी बॉडी में ट्रांसफर होके इस रूट चक्र पे आके जब एस्टेब्लिश होंगी, तो ये रूट चक्र क्या करेगा, मेरे लोअर बॉडी पार्ट्स पे, मेरी लोअर बैक हो गया, थाइज है, लोअर लेग्स है, काफ मसल्स है, एंकल्स है, फीट हैं, इनको ये एनर्जी जो है ये प्रोवाइड करवाएगा, एंड तभी ये बॉडी पार्ट्स जो हैं ये काम करेंगे। कभी कभी आप होता है ना कि आपको लाइक जैसे लेग्स में पेन हो रहा होता है या एंकल्स में पेन है, नहीं चला जा रहा, कभी कभी पेन होता है, तो इट मीन्स कि आपके जो मूलाधार चक्र जो है वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज नहीं है, क्योंकि और उसकी वजह से जो नीचे डाउन द लाइन जो है वो एनर्जीज ट्रांसफर नहीं हो रही है।
ओके, तो इसी वजह से इनको एनर्जी सेंटर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको एनर्जीज देना है। नेक्स्ट इसको स्पिरिचुअल सेंटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जो हमारे जो चक्रास जो होते हैं, ये सारे चक्रास हमारे सुषुम्ना नाड़ी पे हैं। एंड ये कैसे क्रिएट होते हैं? जब ईड़ा और पिंगला नाड़ी का जब ये इंटरसेक्शन जब ये होता है, तो उस जो एनर्जी ब्लास्ट जब होता है, तो उस एनर्जी ब्लास्ट की वजह से हमारा चक्रा क्रिएट होता है। तो ये जो बेसिकली एनर्जी ब्लास्ट जो है, यहाँ पे हमारी स्पिरिचुअल एनर्जीज होती है, हमारे कर्माज होते हैं, हमारे सर्टन इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल पैटर्न्स होते हैं। तो जब पैटर्न्स जब वो जागृत जब वो होते हैं, तो ये हमारी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में ये हम लोगों को हेल्प करते हैं। तो इसी वजह से इन चक्रास को जो है, ये एनर्जी सेंटर, स्पिरिचुअल सेंटर्स एंड चक्रास इनको बोला जाता है। क्लियर? आई होप अभी तक हम लोगों ने अभी तक जितना जो ये डिस्कस किया है उतना ये क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे जो है, ये 7 हमारे चक्रास होते हैं। अब होता क्या है कि अगर जैसे हमने बोला कि हमारी बॉडी के अंदर टोटल 50 ट्रिलियन चक्रास है, लेकिन उसको कवर करने के लिए 7 मेजर चक्रास है। इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लाइक अगर जैसे हम लोग अपनी कंट्री की, अगर हम लोग पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करें, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 150 करोड़ के आसपास है, करेक्ट? लेकिन उस पूरी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं। हर स्टेट का अपना एक चीफ मिनिस्टर होता है। उस चीफ मिनिस्टर के अंडर और भी आईपीएस, आईएएस ऑफिसर्स और बाकी के ऑफिसर्स काम करते हैं। लेकिन जो पूरी कंट्री को जो कंट्रोल करने के लिए एक ही पर्सन होता है, जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो इट मीन्स कि जो प्राइम मिनिस्टर जो होता है, उसके पास वो पूरी अथॉरिटी होती है कि वो पूरी कंट्री के अंदर किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो ये चक्रास है ना, आप ये समझ सकते हो, ये आपके चक्रास जो है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं जो आपके लिए काम करेंगे, और जिनका इन चीफ मिनिस्टर्स का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो अपने स्टेट में जो डेवलपमेंट जो होना है, जो ग्रोथ जो होनी है, वो उसको इंश्योर करते हैं, राइट? उसी तरीके से ये हमारे चक्रास भी जो है, ये इस तरीके से काम करते हैं। एंड जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो हैं, यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे? उस क्रिएटर से। अब आप उस क्रिएटर का कोई भी आप नाम दे सकते हो, आप उसको व्हाइट लाइट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, भगवान शिव बोल सकते हो, माँ काली बोल सकते हो, जीसस बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो एज पर योर बिलीफ। बट एट द एंड ऑफ द डे, जो हमारी पूरी एनर्जी सिस्टम को, इस जो पूरे यूनिवर्स को जो कंट्रोल जो करता है, वो हमारे क्रिएटर ही करते हैं, राइट? सो आई होप कि अभी तक आपको जो जितना भी हम लोगों ने समझा, ये सेकंड क्लास में आपको समझ में आया होगा। थर्ड क्लास के अंदर हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा चक्रा सिस्टम, राइट? सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। नमः शिवाय।